नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज कुछ एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे जरूर ये कहूंगा कि इन 4 क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आइए हम लोग अच्छे से करते हैं और समझते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है जो मैं देखता हूं कि लगभग लगभग हर कंपटीशन में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो जीआईसी जीडीसी का एग्जाम हो, ये फेवरेट क्वेश्चन हमेशा रहा है। देखिए, पूछा गया है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, उच्च जो है पूंजी उत्पाद अनुपात, उच्च जो है पूंजी उत्पाद अनुपात, आप लोग जानते होंगे इसके लिए सीओआर शब्द यूज होता है। उच्च पूंजी अनुपात अनुपात है। इससे क्या है, अगर हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है तो बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। वर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए खराब है। कांट डिटरमाइन, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। अब जरा देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो सीओआर है, जिसे बेसिकली हम के बाई वो कैपिटल आउटपुट रेशियो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कैपिटल आउटपुट रेशियो दो तरह का होता है। एक होता है एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो, एवरेज सीओआर, और दूसरा होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, आईसीओआर। देखते हैं इकोनॉमी में ज्यादातर जो यूज होता है वो आईसीओआर का होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है, जो दिखाता है डेल्टा के बाई डेल्टा ओ के प्रपोर्शन को। ये दिखाता है कि एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए कितनी इकाई अतिरिक्त पूंजी चाहिए। आप इस बात को समझ रहे हो कि अगर एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए कम इकाई पूंजी चाहिए तो ये बहुत ही बेहतर सिचुएशन है, और अगर एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए ज्यादा पूंजी चाहिए तो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। जैसे आप देखते हो कि जो चाइना का कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो लो है, और जिसकी वजह से वहां की प्रोडक्टिविटी जो है बहुत अच्छी है। इंडिया की अगर आप कैपिटल आउटपुट रेशियो देखेंगे तो यहाँ की कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है, जिससे आपका ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है तो इसका मतलब यह है कि पर यूनिट प्रोडक्शन में, यहां आप देखिए डेल्टा के बाई डेल्टा वो, मतलब पर यूनिट आप प्रोडक्शन करेंगे, एक एडिशनल यूनिट आप प्रोडक्शन करेंगे तो एडिशनल यूनिट पूंजी ज्यादा लगेगी। ये किसी भी स्थिति में इकोनॉमी के लिए बेहतर सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब जो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है वर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये लो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता तो इसका मतलब ये था कि आप जो है एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए कम इकाई पूंजी लगा रहे हैं, ये इकोनॉमी के लिए बेहतर है। तो इस प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर किसी इकोनॉमी की कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई कहा जाए तो आप समझ लीजिए कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेहतर नहीं है, और किसी इकोनॉमी के लिए लो कैपिटल आउटपुट रेशियो कहा जाए तो ये किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतर प्रचार है, बहुत ही बेहतर पैरामीटर है। कई बार मैं देखता हूं जो कैपिटल आउटपुट रेशियो डिटरमाइन किया जाता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो उसको डिटरमाइन करने का एक तरीका होता है, आपका फार्मूला होता है कि इकोनॉमी में सेविंग या इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या है, और उस सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लेवल से अगर आप ग्रोथ रेट निकालना चाहें तो ग्रोथ रेट का फार्मूला है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, आइडेंटिकल मानिए, और डिवाइड कर दीजिए इसको आप लोग कैपिटल आउटपुट रेशियो से। अगर जैसे मान लीजिए आपकी किसी इकोनॉमिक में बात करूं और उसकी 32% है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट या सेविंग रेशियो 32%, और अगर उसकी कैपिटल आउटपुट रेशियो दिया है कि उसकी 4 है, यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो उस इकोनॉमी की ग्रोथ रेट आ जाएगी 8%। इसी तरह अगर इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पूछ दिया कि 8% है और पूछ दिया कि अगर सेविंग 32% है तो आप ये 4% कैपिटल आउटपुट रेशियो निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला है जी डब्ल्यू जो है ग्रोथ रेट, अगर आप निकाल सकें तो एस आइडेंटिकल आई और डिवाइडेड बाई आप निकाल सकते हो कैपिटल आउटपुट रेशियो। कई जगह कैपिटल आउटपुट रेशियो के लिए शब्द जो है बीटा भी यूज होता है, या फिर इसके लिए जो शब्द यूज होता है आप देखेंगे कई जगह इसके लिए कैपिटल आउटपुट रेशियो के लिए बीटा शब्द यूज किया जाता है, सीओआर शब्द यूज किया जाता है, कई जगह इसके लिए वी शब्द भी यूज होता है। अब आइए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट, अवसर लागत पे। अवसर लागत को परिभाषित किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी कास्ट। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवसर लागत को परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, सेक्रीफाइस ऑफ फर्स्ट बेस्ट यूज, सेक्रीफाइस ऑफ सेकंड बेस्ट यूज, सेक्रीफाइस ऑफ यूटिलिटी, नन ऑफ दिस। देखिए, इसका सही आंसर है सेक्रीफाइस ऑफ सेकंड बेस्ट यूज। आइए पहले मैं आपको अपॉर्चुनिटी कास्ट को समझा दूं, फिर इन लगातार प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक
जो लागत होती है दोस्तों, तीन तरह की लागत होती है। अगर आप कास्ट की बात करेंगे किसी प्रोडक्शन की, तो तीन तरह की कास्ट होती है। एक तो होती है मनी कास्ट, एक होती है मनी कास्ट मुद्रा के रूप में लागत, दूसरी होती है अपॉर्चुनिटी कास्ट अवसर लागत, इसकी बात जो यहाँ कहा जा रहा है अपॉर्चुनिटी कास्ट अवसर लागत, और तीसरी होती है रियल कास्ट, रियल कास्ट वास्तविक लागत। सबसे पहले किसी भी चीज के प्रोडक्शन में आपको मनी कास्ट पे करना पड़ता है। मतलब इसमें आप पढ़े होंगे एक्सप्लिसिट कास्ट, इम्प्लिसिट कास्ट, और इसमें आपने पढ़ा होगा नॉर्मल प्रॉफिट। इसकी बात मैं किसी दूसरे दिन करूंगा। इसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट एक दूसरा है और एक रियल कास्ट। सिर्फ आज मैं अपॉर्चुनिटी कास्ट की बात करूंगा। देखिए अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है कि कोई भी फैक्टर है, उस फैक्टर का एक से ज्यादा यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्टर है फार्मर, वो जो है फसल भी उगा सकता है, और मान लीजिए कि वो जो है बढ़ई का काम भी कर सकता है। तो आप ये देखेंगे कि अगर वो बढ़ई का काम करेगा तो वो फसल नहीं उगा सकता है, और वो फसल अगर उगाएगा तो बढ़ई का काम नहीं करेगा। तो जिसका वो चुनाव किया है कि जो मैं काम करूंगा, जैसे मान लीजिए कि उसने चुनाव किया कि मैं बढ़ई का काम करूंगा कारपेंटर का, तो इसको हम बोलेंगे उसका फर्स्ट बेस्ट यूज, उसका सबसे अच्छा उपयोग है जो उसने डिटरमाइन किया। लेकिन जब वो बढ़ई का काम करेगा तो जो फसल है वो सेकेंड बेस्ट यूज होगा, वो नहीं कर पाएगा। आप देखिए, आप दो में से एक ही काम कर सकते हैं, तो ये जो काम नहीं कर पाएगा और फसल नहीं उगा पाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ जो सेकेंड बेस्ट यूज है, जो फसल नहीं उगा पाने वाली चीज है, ये उसका हो गया सेकेंड बेस्ट यूज। तो जब वो कारपेंटर का काम करेगा तो फसल नहीं उगाएगा, ये उसको एक लागत हो जो उसको वहन करना पड़ेगा। तो जो सेकेंड बेस्ट यूज का सेक्रीफाइस है वही उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। इस बात को फिर से आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमेशा ही पूछा जाता है कि किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के एक से ज्यादा यूज होते हैं। जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी एक काम को कर रहा होता है तो वो दूसरे काम को परित्याग कर रहा होता है। वो जो दूसरे काम का परित्याग है दोस्तों, वही उसकी जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट है, वही उसकी अवसर लागत है। इसको अगर आप नहीं समझे तो आइए मैं अपने एक दोस्त के एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है ज्ञानेंद्र, जिसके विषय में मैंने एक बार वीडियो भी डाला था, और वो पीसीएस ऑफिसर है। जब वो तैयारी कर रहा था लगातार दिल्ली में, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि देखो कोई इंस्टीट्यूट पकड़ लो, पढ़ाना शुरू करो, जब तुम पढ़ाओगे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक दिल्ली में, नाम नहीं ले रहा हूँ, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया, और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसको जो है पर मंथ जो है 80,000 रुपया देना शुरू कर दिया, 80,000 रुपया। उसके बाद जब पढ़ाने लगा बच्चों को तो उसका कॉन्फिडेंस आ गया, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। तो जब वो पीसीएस में सिलेक्ट हुआ तो मैं देखा कि उसको सैलरी मिली 60 के। अब देखिए, जब वो कोचिंग पढ़ा रहा था तो उसको मिल रहा था 80 के, जब वो पीसीएस बना तो उसकी सैलरी मिली 60 के। अब वो मुझसे कह रहा है कि देखो यार, इससे तो बेटर था कि मैं पहला वाला जॉब कर रहा था जहां मुझे 80,000 रुपए मिल रहे थे। अब देखिए उसके पास दो विकल्प है, या तो वो पीसीएस की नौकरी कर ले, या फिर वो जो है जाके फिर से दिल्ली में कोई इंस्टीट्यूट है जिसको ज्वाइन करे और 80,000 अर्न करे। अब देखिए अगर वो डिसाइड करता है कि मैं पीसीएस की नौकरी करूंगा और 60,000 अर्न करूंगा, तो इसको हम बोलेंगे इसका फर्स्ट बेस्ट यूज, फर्स्ट बेस्ट यूज, और दूसरे को इसको बोलेंगे सेकेंड बेस्ट यूज, जो उसको त्याग कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर वो ये पीसीएस की नौकरी करेगा तो ये दूसरी वाली नौकरी उसको छोड़नी पड़ेगी, ये उसको नहीं मिलेगा। उसके लिए एक कास्ट है, इसी को अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो मेरा मित्र ने, ज्ञानेंद्र ने मुझसे कहा कि दोस्त, ये पीसीएस की नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी कास्ट मेरी बहुत हाई है। देखिए वो बात मुझे हमेशा याद रहती है, और मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बताता हूँ ये ज्ञानेंद्र का एग्जांपल। देखिए ज्ञानेंद्र ने कहा था कि ये पीसीएस की नौकरी का अपॉर्चुनिटी कास्ट आई है, मतलब यहाँ उसको 60 के मिल रहा है, लेकिन वो 80 के का सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन 80 के उसका फर्स्ट बेस्ट यूज नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिसने चुनाव किया है 60 का, ये इसका फर्स्ट बेस्ट यूज है, और ये जो सेक्रीफाइस है वही उसका जो है माना जाएगा अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो दोस्तों जो सेकेंड बेस्ट यूज है, सेकेंड बेस्ट यूज जो है जिसको आप परित्याग करते हैं, वही अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, अगर आप देखें अच्छे से, देखिए क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट डिफाइंड है सेक्रीफाइस ऑफ फर्स्ट बेस्ट यूज, सेक्रीफाइस ऑफ सेकंड बेस्ट यूज, सेक्रीफाइस ऑफ यूटिलिटी, नन ऑफ दी। आंसर बी सही है, सेक्रीफाइस ऑफ सेकंड बेस्ट यूज। देखिए अब आइए वही यहाँ पे क्वेश्चन 3। ये गवर्नमेंट डॉक्टर गेट्स 70,000 रुपीज सैलरी, अ प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफर्स 1,20,000 रुपीज, बट ही डोंट क्विट हिज गवर्नमेंट जॉब, व्हाट द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ डॉक्टर। बहुत ध्यान से सुनिए, एक डॉक्टर है, उसको गवर्नमेंट डॉक्टर है और उसको 70,000 गवर्नमेंट सैलरी देती है, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको ऑफर कर रहा है 1,20,000 रुपए पे मेरे वहां काम कर लीजिए, इस नौकरी को छोड़ दीजिए। अब वो कहता है कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को नहीं छोड़ूंगा, तो उस डॉक्टर की अपॉर्चुनिटी कास्ट, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब वो डॉक्टर है, सीधे ज्ञानेंद्र वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाया है। अब वो डॉक्टर है, उसके लिए 70 के सैलरी वो पा रहा है, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल उसको जो है 1.2 के उसको क्या कर रहा है, 1.2 लाख उसको ऑफर कर रहा है। अगर वो इसको जॉब को पकड़ लेता
और इसको क्विट करता, तो ये इसका फर्स्ट बेस्ट यूज हो जाता। लेकिन वो इस जॉब को छोड़ नहीं रहा है गवर्नमेंट का, तो ये इसका फर्स्ट बेस्ट यूज है। लेकिन जब वो फर्स्ट बेस्ट यूज करेगा दोस्तों, तो ये वाली वो क्विट करेगा। इसका मतलब जो 120 लाख है, 1,20,000 है, ये इसकी अपॉर्चुनिटी का आंसर बी सही है। कई बार लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और 50,000 पे मारते हैं, बिल्कुल गलत है। जो सेकेंड बेस्ट यूज, वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे, वही उसका होगा अपॉर्चुनिटी का। और इसके अकॉर्डिंग 1,20,000 सही आंसर है। फिर देखिए, a person can make a chair or he can make a toy. What is the opportunity cost of chair? देखिए सिंपल सी बात है, एक पर्सन है, या तो चेयर बना सकता है या टॉय बना सकता है। अगर वो चेयर बना रहा है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी? जो टॉय प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस है वो होगी। तो बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझ लीजिए। आप लोगों से हमेशा एक प्रश्न अपॉर्चुनिटी कास्ट पे पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोफेसर है, और वो प्रोफेसर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान लीजिए, उसको जो है सैलरी दे रही है 2,40,000 रुपए की। ये इसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसको सैलरी दे रही है। मान लो कि कोई बड़ा कारपोरेट आ गया, वो बोल रहा है कि आप हमारे वहां पढ़ाइए, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन वो 5 लाख रुपए नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी की रिप्यूटेटेड जॉब करूंगा। तो ये जो उसकी सेकेंड बेस्ट यूज होगा, जो कारपोरेट उसको ऑफर कर रहा था, वो उसका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी का। लेकिन मान लो कारपोरेट का बात मान लेता है और ये 5 लाख की सैलरी को ज्वाइन करता है, इसको क्विट बोलता है, तो इसको फर्स्ट बेस्ट यूज बोलेंगे, फर्स्ट बेस्ट यूज बोलेंगे। और इसको अब सेकंड बेस्ट यूज बोलेंगे। और ये जो सेकंड बेस्ट यूज अब नहीं पाएगा, 2.5 लाख रुपए सैलरी, वो उसके अपॉर्चुनिटी कास्ट है। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी कास्ट पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार लोगों का बहुत ख्याल रखिए, माता पिता का रिस्पेक्ट करिए, गुरु का आदर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।